इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उसके इतनी बड़ी फौज, गनशिप्स, फाइटर जेट्स के बाद भी बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी के चेहरे पर ऐसी कालिख पोती है जिसे वो कभी धो नहीं पाएगी। बीएलए ने बलूचिस्तान के माच सिटी पर 48 घंटे तक कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी आर्मी ने इस कब्जे को छुड़ाने के लिए पूरा दम लगा दिया, लेकिन बीएलए के फाइटर्स ने उन्हें बार बार अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि 29 जनवरी की रात करीब 9:15 बजे बीएलए ने मार्च पर अटैक किया था, जिसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आर्मी और उसका टट्टू मीडिया छुपाने में जुटा रहा। लेकिन यह हमला और यह मामला इतना बड़ा था कि पाकिस्तान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, यह छिपने वाली बात नहीं थी। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मार्च में अभी के हालात क्या हैं और यह पाकिस्तानी आर्मी और उसकी खुफिया एजेंसी पर कितना बड़ा दाग है। 48 घंटे तक पाकिस्तान की माच सिटी पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कब्जा था। 29 जनवरी की रात जब बीएलए ने अपने ऑपरेशन दाराए बलून का आगाज किया था, इसके बाद से ही इस शहर के अलग अलग हिस्से बीएलए के कंट्रोल में थे और यह कब्जा तब तक रहा जब तक 31 जनवरी की देर शाम बीएलए ने अपने ऑपरेशन दाराए बलून को खत्म करने का ऐलान नहीं कर दिया। मार्च की सड़कों और गलियों में गश्त लगाते बीएलए के फाइटर्स नजर आएंगे। द बलूचिस्तान पोस्ट ने इस वीडियो को सही बताया है। इस वीडियो में बीएलए के फाइटर्स मार्च में लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मार्च के लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे थे। इससे पहले बीएलए ने 29 जनवरी की रात किए गए हमले में मार्च के रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया था। इस रेल रूट का इस्तेमाल पाकिस्तानी आर्मी जो है वो रीइंफोर्समेंट के लिए बड़े पैमाने पर करती है, मतलब गोला बारूद और बाकी सप्लाई पहुंचाने के लिए। पटरी उड़ाए जाने से पाकिस्तानी आर्मी की मूवमेंट को तगड़ा झटका लगा। दावा किया जा रहा है कि बीएलए ने मीरपुर खास में गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि बीएलए का यह ऑपरेशन कितना बड़ा था और उसने कैसे पाकिस्तानी आर्मी को घुटनों के बल ला दिया। पाकिस्तानी आर्मी, उसकी पपेट गवर्नमेंट और भोंपू पाकिस्तानी मीडिया तो बीएलए के इस अटैक और मार्च पर कब्जे की खबर को दबाता रहा। वहां से खबरें बाहर ना आ पाई, इस वजह से मार्च में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट जो था उसको डाउन कर दिया गया। लेकिन बीएलए ने खुद अपने ऑपरेशन की पूरी डिटेल जारी की है। द बलूचिस्तान पोस्ट के इस ट्वीट को देखिए। इसमें बीएलए के स्पोक पर्सन के हवाले से बताया गया है कि यह ऑपरेशन बलूचिस्तान की हिस्ट्री में बीएलए का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। बीएलए ने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बताया है। बीएलए ने कहा है पूरे शहर पर कंट्रोल बना लिया, वो भी बलूचिस्तान की राजधानी से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर। उस माच शहर पर बीएलए ने कब्जा किया जहां 12 से अधिक मिलिट्री कैंप और सेना के दूसरे इंस्टॉलेशंस हैं। हाई सिक्योरिटी माच सेंट्रल जेल है। लेकिन बीएलए के इस जबरदस्त हमले में पाकिस्तानी आर्मी की सारी सिक्योरिटी की हवा निकल गई। इस हमले में बीएलए के तकरीबन 300 फाइटर्स ने हिस्सा लिया और 70 किलोमीटर के एरिया को 48 आवर्स तक अपने कंट्रोल में रखा। 36 घंटे तक NH-65 पर बीएलए का होल्ड रहा। बीएलए का क्लेम है कि इस दौरान एक भी मिलिट्री या गवर्नमेंट की गाड़ी ने NH-65 को क्रॉस करने की हिम्मत नहीं दिखाई। 48 घंटे तक पूरे शहर पर कब्जा, 36 घंटे तक हाईवे पर होल्ड। यह पाकिस्तानी आर्मी और उसके नंबर 1 एजेंसी के मुंह पर कालिख के समान है। सोचिए, बीएलए के कब्जे से मार्च को छुड़ाने में पाकिस्तानी आर्मी को लगभग 48 घंटे लग गए, वो भी तब जब बीएलए ने खुद ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान किया और अपने लड़ाकों को वापस बुला लिया। बीएलए ने इस हमले में हाईटेक वेपन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत कई घातक हथियारों और कई घातक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। घातक इन द सेंस कि वो पाकिस्तानी आर्मी के लिए घातक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। 30 जनवरी को मार्च के आसमान में पाकिस्तानी गनशिप नजर आई थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और एयरफोर्स के फाइटर जेट्स मार्च के ऊपर नहीं दिखाई दिए। इसकी वजह पता है आपको? उसकी वजह थी बीएलए की एंटी एयरक्राफ्ट गन। बीएलए ने जब अपने ऑपरेशन के खात्मे का ऐलान किया तो यह भी बताया कि हमले में उसने मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, थर्मल स्कोप, एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस मल्टीपल टेक्निकल व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया।
दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी और उसके खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाल देखिए। बीएलए के इतने बड़े मूवमेंट की उसे भनक तक नहीं लगी। इतना बड़ा अटैक, 300 से ज्यादा फाइटर्स, मल्टीपल टेक्निकल व्हीकल्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को इसका पता ही नहीं चला। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए पहले से ही सेंसिटिव एरिया है, फिर आईएसआई को इसका पता नहीं चला, तो सोचिए कि यह एजेंसी कितनी एफिशिएंट है। क्यों इस पर सवाल न खड़े किए जाएं? अब आपको पाकिस्तानी मीडिया का दोगलापन दिखाता हूं। देखिए, द बलूचिस्तान पोस्ट बता रहा है कि बीएलए ने जब मार्च पर कब्जा किया था, तब उसने न केवल पाकिस्तान बल्कि विदेशी मीडिया को भी मार्च बुलाया था। बीएलए ने उसके बुलावे पर मार्च आने वाले सभी मीडिया पर्संस की सुरक्षा की गारंटी भी दी थी। बीएलए चाहता था कि फॉरेन मीडिया मार्च आकर वहां की सच्चाई देखे। सच्चाई ये कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को कैसे लूट रहा है, सच्चाई ये कि पाकिस्तान कैसे बलूचिस्तान में नरसंहार कर रहा है, और सच्चाई ये कि कैसे उसने पाकिस्तानी आर्मी की नाक के नीचे से मार्च पर कब्जा कर लिया। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने तो मार्च पर कब्जे की खबर ही गोल कर दी। पाकिस्तान का मीडिया पूरी तरह पाकिस्तानी आर्मी के इशारों पर नाचता है, पाकिस्तानी आर्मी के हिसाब से ही खबरें सेलेक्ट करता है और खबरें दिखाता है। तभी तो मार्च अटैक की खबर पाकिस्तान की मीडिया ने अंडर प्ले की और मार्च पर कब्जे की खबर तो पूरी तरह गायब है जी। मैं जो दावा कर रहा हूं उसका ठोस सबूत भी दे रहा हूं। देखिए, यह पाकिस्तान का लीडिंग न्यूज़पेपर डॉन है, 31 जनवरी 2024। अब इसके फ्रंट पेज पर देखिए, आपको बलूचिस्तान के मार्च की खबर कहीं दिख रही है क्या? जनाब, पहले पेज क्या, वेबसाइट नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा, लेकिन यह खबर नहीं दिखेगी। अब जियो न्यूज की बात करता हूं। हामिद मीर साहब ने तो इस्लामाबाद में बलोचों के लिए आवाज भले ही उठाई थी, लेकिन उनका यह मीडिया हाउस भी मार्च वाली खबर को दबा गया। जियो न्यूज की वेबसाइट में यह खबर बहुत नीचे पड़ी हुई है, वो भी 30 तारीख की। हाँ, इसमें बलूचिस्तान में ही पीटीआई की रैली में हुए ब्लास्ट की खबर भी है, लेकिन वो भी नीचे ही है। जाहिर है, ऐसी खबरों से पाकिस्तानी आर्मी पर सवाल उठते हैं, तो वो नीचे डाल दी गई हैं। अब पाकिस्तान टुडे न्यूज वेबसाइट को देखिए, इसमें भी मार्च की कोई खबर नहीं है। मानो मार्च पाकिस्तान तो छोड़िए, दुनिया में भी कहीं नहीं है। एक और पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट देखते हैं, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून। मेन पेज में तो कोई खबर नहीं है, मार्च की खबर नीचे है, वो भी 30 तारीख की। आज मार्च में क्या हालात हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। बीएलए ने अपने ऑपरेशन दाराए बलून को खत्म करने का अनाउंस किया तो पाकिस्तानी आर्मी की जान में जान आई। उसे लगा कि चलो आफत टली, लेकिन असली बात यह है कि आफत टली नहीं है, यह तो एक शुरुआत है। बीएलए का ऑपरेशन दाराए बलून तो केवल एक ट्रायल है जिसमें वो कामयाब हुए। एक पूरे शहर पर 48 आवर्स तक कब्जा जमाए रखा, बनाए रखा, हाईवे ब्लॉक कर दिया, रेल पटरी और गैस पाइपलाइन उड़ा दी। कहीं ना कहीं बीएलए अब इससे बड़े ऑपरेशन को प्लान करने वाली है, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी के लिए और भी बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला है। और दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि मार्च पर हुआ यह अटैक बलूचिस्तान के बच्चों और महिलाओं के आंसुओं का बदला है। पाकिस्तान के वो लोग जो बलोच महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों के इस्लामाबाद आने का विरोध कर रहे थे, आज सोशल मीडिया पर उन बलोच प्रदर्शनकारियों को, इस हमले को जोड़कर उन पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, उनकी इसी नफरत ने बलोचों को हथियार उठाने पर मजबूर किया है और वो फ्रीडम फाइटर्स बने हैं। और उनकी यही नफरत एक दिन पाकिस्तान को फिर से तोड़ देगी, जैसा 1971 में हुआ था। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई आपसे प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन भी प्रेस करिए, जिससे जैसे ही कोई नया वीडियो इधर से अपलोड हुआ, उसकी नोटिफिकेशन आपके फोन की घंटी पर बज जाए फौरन। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।